एक मार्गदर्शन का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स जज साहब आपका, आपने तो पूरी जजमेंट दे दी हमें, तो सारा कुछ समझा दिया है। क्योंकि आपको पता है जज साहब का रोज जजमेंट लिखते हैं, तो आज के टॉपिक की पूरी जजमेंट हम सबको दी है। कितना अच्छा एक जज इतना अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि मोस्टली जजेस लोग स्टेज पर आते नहीं और बोलते नहीं हैं। तो मेरे भाई बहने कहने लगे कि जज साहब को ले आए, मैं कहा जरूर ले दिया आ जाए। क्योंकि मोस्टली क्या है कि हम जाते हैं तो कहते हैं कि भी हमें अलाउ नहीं है। अभी हमारे माउंट आबू में पीछे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आए थे, जो रिटायर हुए पीछे, तो वहाँ तो जाते रहते हैं। माउंट आबू तो हाई कोर्ट के सीनियर जज लॉयर्स वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं जाते हैं, तो हम जज साहब से निवेदन करेंगे एक बार माउंट आबू का विजिट अवश्य करें। हम आपसे बहुत आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमको यहाँ पर दिया है। मैं आपके लिए 2 लाइनें लिखी हैं। उस नजर को कभी मत देखो, उस नजर को कभी मत देखो जो तुम्हें देखने से नजर अंदाज करती है। दुनिया की महफिल में केवल उस नजर को देखो, दुनिया की महफिल में केवल उस नजर को देखो जो जज साहब तुम्हारी एक नजर का इंतजार करती है, जो तुम्हारी एक नजर का इंतजार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब का। मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि वो जज साहब को आना चाहिए है। हर रोज भाई आ रहे हैं, बहनें पीछे क्यों? तो आज हमने इकट्ठे 4 बहनें ले ली हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजू पांडे, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान गढ़वाल विश्वविद्यालय। दूसरा श्रीमती सुषमा नेगी, ब्लॉक प्रमुख खिरसो। तीसरा श्रीमती वीना चौधरी, आप प्रगति पर्यावरण संस्थान की अध्यक्षा है, समाज सेवी है, शराब के विरोध में कड़े व तीखे आंदोलन का नेतृत्व कर चुकी है। ब्रह्मा श्रीमती वीना चौधरी जी। श्रीमती संगीता फरासी, आप राजकीय विद्यालय में अध्यापिका हैं एवं आप निर्धन एवं असहाय परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का भागीरथ प्रयास कर रही हैं। चारों बहनें यदि सभा में हो तो मंच पर आने का कष्ट करें। हेलो
पालना दी होगी, भाग्य विधाता भाग्य बनाया होगा। प्रश्न उठता है, शिव बाबा ने ये कर्तव्य किए कैसे? क्योंकि उसको खुद का देह नहीं है, ये हम सुन रहे हैं। हम सबको तो अपनी अपनी ड्यूटीज करने के लिए अपना अपना देह है। तो जिस तन में प्रवेश होकर, जिसके लिए कहते हैं ना पर काया प्रवेश, अवतरित जन्म नहीं, जिस तन में प्रवेश होकर शिव बाबा ने इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य किए, वो प्रभु अवतरण की संपूर्ण सत्य कहानी, कहानी मीन्स कहानी नहीं है, रियल घटना, वो हम सुनने जा रहे हैं। अच्छे से आज का लेसन सुनेंगे। मक्खन आज के लेसन का लास्ट में निकलेगा। जो सामने आप फोटो देख रहे हैं ना, लाइफ स्टोरी, जीवन कहानी, प्रवेश क्यों किया, इन्हें शिव बाबा ने क्यों माध्यम बनाया अपने कर्तव्य का, वो बाद में बताएंगे। पर अब सुनेंगे अभी हम इनका लौकिक जन्म 1876 में सिंध हैदराबाद में एक साधारण फैमिली में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा लेखराज, दादा कहते थे। जब ये छोटे थे तभी इनकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया था और पिता स्कूल में एक प्रिंसिपल थे। माना एक मिडिल क्लास फैमिली को दादा बिलोंग करते थे। बचपन से दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे। पीछे तक अच्छे से सुनने में आ रहा है सबको? थोड़ा सा नियमित रूप से गीता पढ़ना, तीर्थ यात्राओं पे जाना, दान पुण्य करना, मना भक्ति कूट कूट कर भरी थी। दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? एक से नहीं सेटिस्फाई हुए, दूसरा नहीं, तीसरा। एक सत्य ज्ञान की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य मिल जाए। जब ये अपनी युवा अवस्था पे पहुंचे तो इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम करने लगे। चमत्कारिक बुद्धि और व्यवहार कुशलता के कारण दादा उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। उस समय इनके बिजनेस कॉन्टैक्ट राजा महाराजाओं के साथ थे। नेपाल के राजा, उदयपुर, बड़ौदा, दरभंगा, माना इतने हाईली इनके बिजनेस कॉन्टैक्ट थे। भक्ति भावना, तीर्थ यात्राओं पे जाना और बचपन से डिवाइन वर्चूज। दादा का चेहरा चमकता था, तेज, अलग ही तेज। बिजनेस हीरे जवाहरात का लीडिंग बिजनेसमैन, बॉम्बे, कैलकाटा, सब तरफ इनकी दुकानें। आज भी
कलकत्ता में इनके नाम से आज भी शॉप चलती है, लक्की बाबू की पुरानी दुकान। मतलब इतने पॉपुलर हो गए थे उस समय। अब हम आपको 1936 की बात सुना रहे हैं। ये सत्य घटना है, हाँ, काल्पनिक नहीं। जब दादा के भौतिक शरीर की आयु 60 साल की हुई, 60 इयर्स, और ये गृहस्थी थे, हाँ, मैरिड लाइफ थी, सन्यासी जीवन नहीं था, गृहस्थ जीवन। तो उस समय इनको इनकी वाइफ ने कहा, दादा अब बहुत धन कमा लिया है, वानप्रस्थ ले लेते हैं, बच्चे भी सेट हो गए, 5 बच्चे थे इनके। पर दादा को बिजनेस का बहुत शौक था। इन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा और बिजनेस करें, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। परंतु परमात्मा की चाहना कुछ और थी। 1936 में जब इनके भौतिक शरीर की आयु 60 साल की थी, तो बॉम्बे में बबुलनाथ के मंदिर के पास दादा बैठे थे। और उस समय इनको अपने जीवन में सबसे पहला साक्षात्कार हुआ श्री विष्णु चतुर्भुज। किसका दर्शन? श्री विष्णु जी का। और उस साक्षात्कार के बाद दादा बड़े खुश हो गए। उन्हें लगा आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया, साक्षात भगवान ने दर्शन दे दिए। तो दादा दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। उन्हें लगा भाई गुरु ने कराए होंगे दर्शन, पर गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरु के बस की बात नहीं है। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान देहधारी गुरुओं से हटकर उस परम सतगुरु की तरफ चला गया। फिर कुछ ही समय के पश्चात 1936 में दादा को अपने जीवन में दूसरा साक्षात्कार हुआ। क्या देखा दादा ने? इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश। आज तो कलयुग का डिस्ट्रक्शन, महाविनाश चर्चाएं सुनने को मिलती है। उस समय इतनी चर्चाएं नहीं थी कलयुग का डिस्ट्रक्शन, पर उस समय 1936 में परमात्मा ने इन्हें दूसरा साक्षात्कार करा दिया। पुरानी पतित कलयुगी दुखमय दुनिया का महाविनाश, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, इतना भयंकर महाविनाश का दृश्य देखकर दादा सहन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर सृष्टि का महाविनाश मैं नहीं देख सकता। फिर कुछ ही समय के पश्चात जैसे वो सीन पूरा हुआ, दादा को तीसरा साक्षात्कार दिखा। तीसरे साक्षात्कार में दादा ने क्या देखा? ऊपर से छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा देवी बन जाता और कोई सितारा देवता बन जाता, और एक बहुत सुंदर देवी देवताओं वाली सतयुगी दुनिया, स्वर्ग, पैराडाइज दादा ने देखी। ऐसी सुंदर देवी देवताओं की दुनिया जहाँ दुख, अशांति है ही नहीं, चारों ओर खुशियाँ, प्यार। तो दादा ऐसी दुनिया देखकर बड़े खुश हो गए। इतने में ऊपर से एक आवाज आई,
कि दादा कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश होने वाला है और इसी सृष्टि पर नई दुनिया, एक स्वर्ग, पैराडाइज जिसको हेवन कहते हैं, देवी देवताओं वाली सुखमय, शांतिमय, प्रेममय संसार आने वाला है। और ऐसी सुंदर सुखमय संसार, स्वर्ग लाने के लिए परमात्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा समझ नहीं पाए कि मैं तो हीरे जवाहरात का बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छा टॉप लेवल पे चल रहा था उस समय, फ्लरिश था बिजनेस। बोले ये सब मेरी लाइफ में अचानक क्या चल रहा है? पहला साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज जी का हुआ, दूसरा दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया, और ये क्या आकाशवाणी हो रही है कि मुझे ऐसी दुनिया बनानी है, परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा कुछ समझ नहीं पाए ये सब क्या चल रहा है लाइफ में। पर इन 3 साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान अपने हीरे जवाहरात के बिजनेस से धीरे धीरे उपराम डिटैच होने लगा। घंटों एकांत में रहने लगे, खोए खोए रहने लगे और भगवान की भक्ति तेज कर दी। भक्ति तो करते ही थे ना, और भक्ति तेज कर दी। तीनों साक्षात्कार के बाद फिर इन्होंने क्या किया, सब तरफ से अपना बिजनेस समेट लिया। पार्टनर को कह दिया भाई अब मेरा मन नहीं लगता है, भगवान का पैगाम आया है, एक नई दुनिया बनानी है। बिजनेस वाइंड अप करा और घर पहुंचे। कब की बात है ये? 1936, जब इनके भौतिक शरीर की आयु 60 साल। घर पहुंचे तो इनका हाव भाव, जीवन, रहन सहन सब बदला नजर आ रहा था। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे आखिर दादा की लाइफ में ये क्या चेंजेस आए। अब जो घटना सुनाने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, उसका महत्व केवल दादा की लाइफ से नहीं है, हम सब से, संपूर्ण मानव जाति से। ध्यान से सुनेंगे। 1936 में इस विश्व नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना क्या घटित हुई। शाम का समय था, दादा के घर में गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था और उस समय शहर के सभी प्रमुख लोग सत्संग सुनने आए थे। पर दादा का ध्यान सत्संग में नहीं लगा और सत्संग से उठकर अपने कमरे में चले गए। तो इनके पीछे पीछे इनकी बहू, धर्मपत्नी देखने गई कि दादा सत्संग छोड़ कमरे में क्यों आ गए। इनकी बहू सुनाती है क्या देखा उसने। जिस कमरे में दादा बैठे थे वो कमरा बहुत तेज सुनहरे लाल रंग के प्रकाश से जगमगा रहा था। माना दादा का शरीर नहीं दिख रहा था, केवल एक सुनहरा लाल प्रकाश और उस प्रकाश में एक दिव्य शक्ति और एक शांति। इतने में दादा के मुख से एक आवाज आई, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इतनी आवाज आके कुछ समय के लिए दादा की आंख बंद हो गई। फिर
कुछ समय के बाद इनकी बहू धर्म पत्नी ने हिलाया कि दादा ये आपकी आवाज नहीं लग रही थी, ये आपके मुख से कौन बोल रहा था। दादा उस समय कुछ समझ नहीं पाए कौन बोल रहा था। दादा ने केवल इतना ही आंसर दिया, वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट थी, वो एक शक्ति थी, वो एक पावर थी, वो एक माइट थी। पर अब आप समझ सकते इतने दिन से सुन रहे हैं कौन था वो, किसकी आवाज? हाँ जी, हाँ राइट बोला। वो था इस विश्व नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, ऐतिहासिक दिन जब परम धाम में रहने वाले सर्व धर्म की आत्माओं के ज्योति बिंदु परम पिता शिव बाबा ने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया। इसको कहते हैं पर काया प्रवेश अवतरण। शिव बाबा ने गर्भ से जन्म नहीं लिया, डायरेक्ट परम धाम से इनकी बॉडी में अवतरित। पर उस समय दादा नहीं समझ पाए कि डायरेक्ट परमात्मा है। वो तो सोचा एक लाइट है, प्रकाश, एक शक्ति है। धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। देखिए, परमात्मा के अवतरण पर हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतनी 2 मोटी बुक्स है, क्योंकि बहुत डिटेल है। हम आपको 1% से भी कम सुना रहे हैं, जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन। डिटेल आप फिर बाद में बुक्स लेके पढ़िएगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे नियमित ये क्रम चलने लगा, विदाउट एब्सेंट। रोज शिव बाबा परम धाम से दादा के तन में आते और शिव बाबा ने सृष्टि पर आकर ज्ञान सुनाना इनके मुख से प्रारंभ किया। अब जब शिव बाबा डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान सुनाने लगे तो उस ज्ञान की ऐसी मैग्नेटिक पावर थी कि बहुत सारी आत्माएं सुनने आने लगी और गहरा ज्ञान शिव बाबा ने सुनाया। और ऐसा ज्ञान जो आज तक लोगों ने कोई बुक्स में, कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ा और किसी के द्वारा नहीं सुना। क्योंकि विचार करिए, अगर परमात्मा भी आकर वही सब ज्ञान दे जो बुक्स में है, शास्त्रों में है, तो फिर उसको आकर सत्य ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, गहरा आत्मा के विषय में ज्ञान, खुद के विषय में ज्ञान, कि डायरेक्ट कि भाई मैं परमात्मा इनके तन में प्रवेश होकर बोल रहा हूं। संसार नाटक का ज्ञान आपको हमने सुना रहे ना शुरू दिन से, कि जो भी ज्ञान ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है, चाहे कोई भी बहन सुनाए, इस यहाँ पर कोई बुक्स का, कोई शास्त्रों का नहीं, डायरेक्ट परमात्मा शिव बाबा ने आकर जो ज्ञान दिया, ईश्वर ने जो नॉलेज दिया, वो सुनाया जाता है। तो जब शिव बाबा ने खुद का परिचय दिया तो समझ में आया कि इनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। जो ज्ञान शिव बाबा इनके मुख से सुना रहे थे, सुनने वाली आत्माओं के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे, क्योंकि डायरेक्ट कौन सुना रहे थे? परमात्मा। तो देखिए, इसको अवतरण कहते, जन्म नहीं, कि शिव बाबा आते परम धाम से, दादा की बॉडी में प्रवेश करते, मुख से ज्ञान सुनाते और ज्ञान सुनाकर वापस परम धाम चले जाते। आना और जाना। हम लोग तो परमानेंट इस बॉडी में बैठे हैं ना, आत्मा। शिव बाबा
सिर्फ ज्ञान सुनाने का ही कर्तव्य नहीं, जितने भी डिवाइन कर्तव्य परमात्मा के थे वो सारे प्रारंभ हुए। मात पिता बन शिव बाबा ने पालना दी, भाग्य बनाया, वरदान दिए, आत्माओं को शक्तियां दी, पर बस परम धाम से आती वो लाइट, ज्ञान सुनाती, कर्तव्य करती और वापस परम धाम लौट जाती। आप लोग को बड़ा यूनिक लग रहा होगा आज ये क्या चल रहा है, पर ये सत्य जो आपको सुनाया जा रहा है। और किन लोगों के नसीब में होता है ये सारी बातें? श्रीनगर में तो कितने लोग हैं, दुनिया में कितने थोड़े से आप यहाँ बैठकर आज प्रभु अवतरण की सत्य समाचार सुन रहे हैं। तो किसके भाग्य में होती है ये बातें? जिसने पूर्व जन्मों में ईश्वर की बहुत कड़ी भक्ति साधनाएं किए, उसको ये सारा प्रभु अवतरण का समाचार और ये सारी बातें सुनने को मिलती है। तो अपने भाग्य के लिए तालियां बजा दीजिए। तो जो ज्ञान शिव बाबा इनके मुख से सुना रहे थे, उसको आध्यात्मिक भाषा में नाम दिया मुरली। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां सारा काम छोड़ के मुरली में ही मस्त हो जाते थे। तो जब शिव बाबा ज्ञान सुनाते थे तो उस मुरली का, मुरली माना परमात्मा जो ज्ञान दे रहे थे, उसका एक एक शब्द आत्माओं के जन्म जन्म की थकान मिटा देता था। वो तो जब आप प्रैक्टिकल सुनेंगे ना उस मुरली को, मुरली माना ज्ञान, तो आपको लगेगा कैसे उसका एक एक शब्द आत्मा के दुख दूर कर रहा है। कई भाई बहन पूछ रहे थे, दीदी 17 तारीख तक तो ये अलविदा तनाव, उसके बाद क्या? तो उसके बाद विशेष 15 दिन का एडवांस कोर्स चलेगा। उस कोर्स का समय, स्थान ये हम आपको लास्ट में आज अनाउंस करेंगे। पर उस कोर्स में क्या बताया जाएगा? डायरेक्ट शिव बाबा ने आकर जो ज्ञान दिया मुरली, वो सुनाई जाएगी। अब इस शिविर के बाद उस एडवांस कोर्स को करने का क्या महत्व, वो सब हम आपको आखिरी दिन बताएंगे। पर बात चल रही थी कि नियमित शिव बाबा इनके तन में आने लगे, मुरली चलने लगी, सत्य ज्ञान शिव बाबा ने सुनाना प्रारंभ किया। बहुत सारे रहस्य शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश होकर दिए। वो समय प्रति समय आप मुरली में सुनेंगे। 2 मुख्य रहस्य हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शिव बाबा ने इनको डिवाइन दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का क्रिएटर, रचयिता कहते हैं। तो शिव बाबा ने कहा, मैं इनके तन में आकर एक नई सृष्टि, देवी देवता वाली स्वर्ग यहाँ रचूंगा। क्रिएट शिव बाबा करेगा, पर जिसको इंस्ट्रूमेंट बनाया उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये हो गए उस दिन से दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। और दूसरा काम शिव बाबा ने जो किया, 1936 में एक हॉस्टल यज्ञ खोला, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन पूछ रहे थे, दीदी क्या है ये ब्रह्मा कुमारी, क्या धर्म है? वो सब हम क्लियर कर रहे हैं आज, और मक्खन लास्ट में निकालेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय डायरेक्ट कौन हुआ इसका स्थापक? कोई बहने नहीं, ब्रह्मा बाबा ये भी नहीं, दादा लेखराज भी नहीं, कोई समझते यही गुरु होंगे इनके।
डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश करके, इनकारनेशन ऑफ गॉड, उस ज्योति स्वरूप ने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उस समय इस यज्ञ में, इसको हम यज्ञ भी कहते हैं, भगवान के द्वारा स्थापन किया यज्ञ ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई। तो उस समय पूरे भारत से 300 के लगभग बच्चे आए थे उस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। सबकी आयु छोटी थी, कोई 8 साल के थे, कोई 9, कोई 10, कोई 12। सिर्फ इनकी आयु बड़ी थी, 60 साल। आज भी वो बच्चे हैं उनमें से कई, पर आज सब बड़े हो गए, कोई 100 क्रॉस कर गया, कोई 90। इसलिए आज हम उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियाँ दादा कहते हैं, सीनियर्स, ठीक है। तो उस समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 14 साल शिव बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी बच्चों सहित ब्रह्मा बाबा से भी तपस्या साधना कराई। केवल तपस्या, उस समय ऐसे ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं, ब्रांचेस नहीं थी। अब हम आपको नाम स्पष्ट कर रहे हैं। ये क्रम रोज चलता, रोज शिव बाबा आते, इनके तन में प्रवेश होते, ज्ञान सुनाते, वापस अपने धाम लौट जाते। हम नाम स्पष्ट कर रहे हैं, पर उसके पहले एक बात, जितने भी बच्चे आए थे उस यज्ञ में, वो इन्हें प्यार से कहने लगे ब्रह्मा बाबा। बाबा माना पिता, तो सबके 3 पिता, एक लौकिक पिता जिसने आपकी देह को जन्म दिया, वो सबके अलग अलग है पेरेंट्स। दूसरा आत्मा का पिता, वो सारे धर्म का एक है, ज्योति बिंदु शिव बाबा, पारलौकिक पिता। तीसरा है डिवाइन फादर, अलौकिक पिता, प्रभु के कर्तव्य का माध्यम जो बने, भगवान के रचे यज्ञ का पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसका बहुत कम लोगों को पता है, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यज्ञ भले शिव बाबा ने रचा, पर इंस्ट्रूमेंट कौन बने? ब्रह्मा बाबा। तो दादियाँ सुनाती हैं, केवल कहने के लिए इनको हम ब्रह्मा बाबा नहीं कहते थे। जिस घड़ी से शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, इन्होंने दिव्य माता पिता से भी बढ़कर यज्ञ में रहने वाले बच्चों की परवरिश की। दादियाँ सुनाती है, राजकुमार राजकुमारियों की भी ऐसी परवरिश नहीं होती जो ब्रह्मा बाबा ने की, क्योंकि धन बहुत था ना, हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। जैसे शिव बाबा इनके तन में प्रवेश हुए, इन्होंने अपना सारा तन, मन, धन उस यज्ञ में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। ब्रह्मा बाबा की बहुत सी विशेषताएं शिव बाबा की प्रवेशता के बाद वो हम सुनाते, पर उसके पहले हम नाम स्पष्ट करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे कंफ्यूजन आज क्लियर होंगे इसको लेकर। विश्वविद्यालय ऐसा विद्यालय जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निःशुल्क रूप से खुला है। आपको पता हो, ब्रह्मा कुमारीज में हर धर्म के लोग आते, सारी कंट्रीज में 137 देशों से अधिक
कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, रशियंस भी आते हैं, सब आते हैं। तो विद्यालय माना विश्व की सारी आत्माओं के लिए खुला है, विश्वविद्यालय। यहाँ जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद नहीं है। हम नाम स्पष्ट कर रहे हैं पहले, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। कई सोचते ब्रह्मा कुमारी है, कोई ब्रह्म कुमारी भी बोल देते हैं। ब्रह्मा कुमारी सच नाम है। तो कोई सोचते ब्रह्मा कुमारी है तो कोई बहनों की होगी संस्था, पर ऐसा नहीं है। इसमें भाई लोग भी आते हैं, बहनें भी आती हैं मेडिटेशन सीखने। पर ब्रह्मा कुमारी क्यों नाम दिया? ब्रह्मा के हम सब बच्चे, भाई लोग को कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। पर शिव बाबा ने मातृ शक्ति को सम्मान देने के लिए, क्योंकि दुनिया में माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है, तो रिगार्ड देने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सारी ज्ञान देने की जवाबदारी, सब कुछ बहनों के सिर पे रखी। भाई लोग सपोर्ट करते हैं, हेल्प पूरा करते हैं, पर आज भी आपको पता हो पूरे विश्व में ये लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो मातृ शक्ति बहनों के द्वारा, फीमेल्स के द्वारा संचालित की जाती है। भाई पूरा हेल्प करते हैं, पर हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सिर्फ बहनें आती हैं, सभी आते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय, ईश्वरीय माना जिसकी स्थापना किसने की? ईश्वर ने। अब देखिए लोग हमसे पूछते हैं, दीदी कुछ सालों में हर संस्था के नियम बदलते जाते हैं। आज 84 इयर्स से ज़्यादा हो गए स्टेब्लिश हुए ब्रह्मा कुमारीज को। 1936 में हुई, आज 2019। जो फंडामेंटल नियम है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसका रीज़न तो लोग पूछते हैं कि आखिर ब्रह्मा कुमारी की जड़ों में किसकी